गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब गीता जी के अंदर भक्तात्मा जो कुछ लिखा है वो वास्तविकता आपके सामने पर्दे पर आ रही है, और उन महापुरुषों को जिन्होंने ये अधूरा ज्ञान दिया, उनसे इस दास की प्रार्थना है कि इस पर पुनः विचार करें, इसको अपना प्रेस्टीज इशू ना बनावें। संतों का कोई प्रेस्टीज नहीं होती, वो तो सत्य की खोज में होते हैं, जब मिल जाए तभी स्वीकार कर लेते हैं। अब आदरणीय सुधांशु जी के बारे में चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर भक्तात्मा हमारे पास इनके उपदेशी आए हैं और उन्होंने री उपदेश लिया है। उन्होंने बड़ी महिमा गाई थी इस महापुरुष की। हमने भी सोचा था कि अवश्य विद्वान पुरुष है, कुछ न कुछ सत्य को खोजा होगा, तभी तो इतनी दुनिया को अपने पीछे लगाया है। अब देखा तो वही की वही बात है। अब देखिएगा इनकी एक पुस्तक, अब देखिएगा ये सुधांशु जी द्वारा कृत आदि परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के मंगल, ये देखियो लोकप्रिय प्रवचनों के अंश, और नीचे देखो अमृत ज्ञान धारा जीवन में बहाए खुशी हो जाए। इनमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि गीता जैसा शास्त्र कोई नहीं। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर इसका आप देखिए, गीता गीत है जीवन संगीत का, और इसके नीचे पृष्ठ नंबर है ये देखो, पृष्ठ नंबर 52 पे अमृत ज्ञान धारा के अंदर गीता को संगीत बनाओ, अर्थात गीता का गान गाओ, गीता को पढ़ो, गीता का श्रवण करो, गीता का मनन करो, गीता का निधिध्यासन करो, क्योंकि समस्त शास्त्र इसी गीता में, इसी में आ जाते हैं। कहा गया है कि अगर गीता है तो फिर किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, अर्थात समस्त शास्त्रों का सार गीता है, यह भी कहा गया है। अब देख लो, अब इन्हीं के वचनों द्वारा ये श्री कृष्ण को पूर्ण मान रहे हैं, और कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, कृष्ण जी के बारे में इन्हीं के विचार, ये देखियो इनमें ये क्या है, प्रकृति का संगीत, प्रश्न नंबर 47 पे इसकी 3 के कॉलम में देखिएगा, श्री भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर पांव रखकर नृत्य किया और संसार को कह दिया कि काल के सिर पर पांव रखकर भी नाचा जा सकता है, तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कल्पना होनी चाहिए। ये इनके अधूरे ज्ञान दोगले। देखो फिर देखिए, काल के सिर पर पांव रख के नाचा जा सकता है, और कृष्ण जी स्वयं कहते हैं मैं काल हूं गीता में, फिर नाचा किसके ऊपर जाता है। आप देखिएगा, फिर दिखाता हूं 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। अब फिर देखिएगा इन्हीं के आदरणीय सुधांशु जी के करकमलों द्वारा गीता जी का टीका। पहले देखिए अध्याय नंबर 11 और फिर इसमें श्लोक नंबर 32 आपको दिखाता हूं। अर्जुन कह रहा है, 31वां श्लोक देखो पहले, मुझे बता कि इतने भयानक रूप वाला तू कौन है
देवताओं में श्रेष्ठ तुझको प्रणाम है। अब डरता हुआ अर्जुन बोल रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि तू आदि देव कौन है, क्योंकि मैं तेरे कार्यकलाप को नहीं जानता। अर्जुन पूछ रहा है, ये अर्जुन वाच है। अब 31वें श्लोक की बात है। अब 32वें में भगवान अपना बता रहा। अब एक बात बताओ, ये 32वां, अब ये भी बात सोचने योग्य है कि अर्जुन कह रहा है कि मुझे बताओ आप कौन है। कृष्ण जी को तो वो स्वयं जानते ही थे कि आप एक अच्छी आत्मा हो, हमारे भले में हो, कभी किसी का बुरा करते ही नहीं, सतोगुण हो, नेक आत्मा हो, रिश्तेदार हो। अब वो कहता अब तू बता कौन है, मैं तुझे इतने बूढ़े शिकल वाले होए होए बकराल रूप वाला भयभीत होकर कांपता हुआ, सारा कांप रहा है अर्जुन जैसा योद्धा। तो भगवान का जिससे इतना बुरा डर लगे। अब यहां देखो, अब 32वां श्लोक देखो। इन्हीं के कर कमलों द्वारा ये स्वयं स्वीकार करता है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं। कौन? श्री कृष्ण मानते हैं ये, लेकिन वो काल है जो कृष्ण जी का भी बाप है, पिताजी है। मैं लोगों का विनाश करने वाला काल हूं और अब बड़ा हो गया हूं। पहले बच्चा था कि मैं एक प्रकट हुआ हूं, मेरी वास्तविकता तुझे अब दिखाई है। कृष्ण में प्रवेश था मैं, और यह इन लोगों का दमन करने में लगा हुआ हूं। ये परस्पर विरोधी सेनाओं में पंक्तिबद्ध खड़े हुए योद्धा तेरे कर्म के बिना भी शेष नहीं रहेंगे। अब 20वां और श्लोक देखो, 11वें अध्याय का ही। क्षमा करना, 21वां श्लोक देखें। उधर वे देवताओं के समूह तेरे में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन कह रहा है आंखों देखाल, और उनमें से कुछ हाथ जोड़कर तेरी स्तुति करें। कुछ को तो तू खा रहा है। उधर वे देवताओं के समूह तेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात आप खा रहे हो। उनमें से कुछ हाथ जोड़कर तेरी स्तुति कर रहे हैं, बाकी बचे हुए हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समूह इनमें से कुछ को तो खा रहा है, बाकी बचे हुए हाथ जोड़कर मंगल हो, कल्याण हो कहकर अत्यंत प्रशंसा युक्त, प्रशंसा के भयभीत होकर डरे हुए मंत्रों से तेरी स्तुति कर रहे हैं। अब इसी बूंदी शकल न देकर कोई प्रसन्न हो जाएगा, कलजा फट जाए इंसान का। तो यहां अब विचार करना भक्त आत्माओं। अब फिर वही सुधांशु जी द्वारा ही ये गीता मैं आपको दिखा रहा हूं, जो का पहले प्रकरण चल रहा था 7वां अध्याय में। 7वें अध्याय का अब ये 23वां श्लोक में स्वीकार करते हैं भगवान के तीनों गुणों की और उनसे नीचे की जो पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके नीचे की जितने भी अन्य देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, जैसा वो करते हैं उनका लाभ उनको मिलता है, लेकिन उन देवताओं को मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी, लेकिन उन बुद्धिहीनों का, परंतु इन अल्प बुद्धि वाले लोगों द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल अस्थायी होता है। अन्य देवताओं की पूजा करने वाले अन्य देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवताओं को प्राप्त होते, किंतु मेरा भक्त मेरे पास ही पहुंचता है। अब काल कहता है मेरा भक्त मेरे तक ही रहता है, लेकिन इसकी भी पूजा अधूरी बता दी पहले ही 7वें अध्याय के 18वें श्लोक। अब देखो आगे, फिर कहते हैं कि जो बुद्धिहीन लोग, जो मेरे परिवर्तनशील और सर्वोच्च उच्चतर भाव, अनुत्तम का अर्थ सर्वोच्च कर दिया, उच्चतर सबसे उत्तम, जबकि लिखना था सबसे घटिया, नीचतर सबसे नीच जानते, क्योंकि मेरा ये अटल और घटिया नियम है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, व्यक्त रूप में कभी आकार में नहीं आता। अव्यक्त हूं मैं, तो निराकार हूं, और व्यक्त हुआ मानते, अर्थात मुझे ये कृष्ण मान रहे बुद्धिहीन, मैं कृष्ण नहीं हूं। यहां देखो 25वें श्लोक में, अपनी सर्जनशील शक्ति योग माया द्वारा आवृत होने के कारण मैं कुछ सब लोगों के सम्मुख प्रकट नहीं होता, सबका जिक्र नहीं, मैं कभी किसी के सामने भी प्रकट नहीं होता। यह मूढ़ जगत मुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं
क्योंकि मैं अजन्मा और परिवर्तनशील हूं, अपरिवर्तनशील हूं। अब इसका अर्थ यह है कि नादान लोग मुझे नहीं जानते, मैं किसी के सामने नहीं आता, मतलब बिल्कुल ये मेरा अवयम अटल नियम है। और इस मैं कभी कृष्ण की तरह मां से जन्म नहीं लेता। वास्तविक ज्ञान तो आपको इस दास के द्वारा रचित सरलार्थ किया हुआ ये गहरी नजर गीता में, ये एक ही शास्त्र है इसको खरीदने के बाद अन्य शास्त्रों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी खरीदने के लिए। गहरी नजर गीता में, इसके अंदर आपको पूरी गीता मिलेगी। और ज्ञान का अज्ञान पर आक्रमण, इससे आपको सही प्राप्त होगा जो कुछ भी गीता में वास्तव में कहा और क्या वास्तविकता है। अब आप इसमें भगवान कह रहे हैं, काल भगवान ब्रह्म भगवान बोल रहे हैं, ये काल बोल रहा है, श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे। कह रहा कि मैं तो अव्यक्त हूं, निराकार हूं और मैं किसी के सामने नहीं आता। लेकिन ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण की तरह जन्मने और मरने वाला मानते हैं। मैं कभी मां का जन्म नहीं लेता, अर्थात मुझे ऐसे जन्म लेकर जैसे तुम्हारा जन्म हो रहा है, मैं ऐसे कभी व्यक्ति रूप में व्यक्त रूप में नहीं जन्म लेता। इसका जन्म कैसे होता है? जैसे एक पारब्रह्म जो है, परब्रह्म अक्षर पुरुष, वो अचिंत की आज्ञा से, अचिंत कौन है? आपने सृष्टि रचना में सुना होगा, कबीर परमेश्वर का पुत्र है। उस अचिंत की आज्ञा से जब देखेगा यहाँ का सब ही ब्रह्मांड 21 के 21 ब्रह्मांड बर्बाद होने लग जाते हैं, इनमें भी देवताओं में भी देवता जैसा भाव नहीं रहेगा, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी। उस समय 21 के 21 ब्रह्मांडों को अक्षर पुरुष अचिंत अपने शब्द शक्ति देकर अचिंत को इनका सबका विनाश कर देगा। ये काल भी समाप्त होगा और साथ में प्रकृति देवी भी और सब ये जीवों का, उसमें सब ये ब्रह्मांड विनाश में आ जाएंगे, इनके ऊपर जीव नहीं रहेंगे। इन सब को कहां परब्रह्म के लोक में अलग अलग रख दिया जाएगा। तो वो भी क्योंकि यहां सामने नहीं आता, जैसे अक्षर पुरुष वो भी निराकार माना जाता है, जो दिखाई ना दे उस चीज को हम निराकार कह रहे हैं, ऐसा हमारी व्याख्या बनी हुई है। ऐसे ही ये काल आकार में है, फिर भी ये सबके सामने व्यक्तिगत रूप से सामने नहीं आता, इसको अव्यक्त कहा, शरीर रहित आकार रहित मान लिया, क्योंकि ये सामने आता ही नहीं, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती हम क्या बताएं वो कैसा है। उसके बाद अक्षर पुरुष भी अव्यक्त है, वो भी यहाँ व्यक्तिगत रूप से सामने नहीं आता। और फिर वास्तव में अव्यक्त वो कबीर परमेश्वर है, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, वो इतना तेजो में, और लेकिन वही अपना ही दूसरा रूप बनाकर यहां आता, तब हम उसको स्वीकार नहीं करते, उसको भी अव्यक्त कहा है। अब 3 अपने मुख से गीता जी में अपने ही कलम अपने मुख से भगवान काल बोल रहा है कि हम 3 अव्यक्त हैं। मैं तो अव्यक्त हूं ही हूं, क्योंकि मैं किसी के सामने नहीं आता और अपने योग माया से छुपा रहता हूं, अर्थात ये कहीं आकार में है। इसको अव्यक्त इसलिए मानते हैं हम सभी इन भगवानों को, 3 ही प्रभु हैं। अब क्या होता है कि इस परब्रह्म की कैसी मेजरमेंट है, कैसे पैमाना है इन समय के मापने का। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, और इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन में कितने युग हो गए? 60,000 चतुर्युग एक महीने में, और एक वर्ष में हो गए 7,20,000 चतुर्युग, और एक
100 वर्ष से गुणा कर दो ब्रह्मा की आयु, ऐसे 100 वर्ष बनेंगे उनके, तो 7 करोड़ 20 लाख इतने चतुर्युग। ये ध्यान से सुनना, तो चतुर्युग में दास बोल रहा है। तब एक ब्रह्मा मरेगा, ऐसे 7 ब्रह्मा मर लेंगे तब एक विष्णु की मृत्यु है, और 7 विष्णु मर जाएंगे तब एक शिव की मृत्यु है। एक शिव की मृत्यु जब होगी, परब्रह्म का एक युग गया, परब्रह्म का उस अव्यक्त का एक युग गया। अब देखना, ऐसे फिर ये इस काल की आयु है, ऐसे 1000 युग की इस काल की आयु है। 1000 युग जब ऐसे बीत जाएंगे तब इस काल की मृत्यु है, और फिर ये सब के सब उस अव्यक्त में पुरुष में परब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ये ध्यान से सुनना, ये बात अभी आपके सामने आएगी। और फिर उसी से दोबारा वो कबीर परमात्मा की आज्ञा से, अचिंत अचिंत की आज्ञा से, यही अक्षर पुरुष इनको फिर वापस ज्यों का त्यों वही आत्मा होगी, काल अपना काल रूप में, वही प्रकृति होगी प्रकृति रूप में, फिर इनसे सृष्टि उत्पन्न होगी प्रकृति की शेरा वाली में। फिर ये सारे जीवात्मा फिर दोबारा ऐसे डाल दिए जाएंगे, और फिर ये कर्म आधार पर इनको 19 तिथियों से कर्म इनके समाप्त नहीं होते। उस व्यक्ति यानी अक्षर पुरुष के लोक में, परब्रह्म के लोक में इनको अलग अलग रख दिया जाता है। क्रोधी एक में, कामी एक में, ऐसे जीवन सा करने वाले नारे, उनके कर्मों आधार पर, जैसे गेहूं को अलग थैले में, बाजरे को अलग, ज्वार को अलग, ऐसे इनको रख दिया जाता है। और फिर दोबारा ये काल सृष्टि फिर प्रारंभ होती है। फिर ऐसे ही नए सिरे से प्रकृति और काल से, ब्रह्म से, इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति होती है। फिर ये काल सृष्टि फिर प्रारंभ होती है। अब ये बहुत ध्यान से सुनने से आपके समझ में आएगा। अब गीता का एक, गीता तो वैसे स्वच्छ है, पवित्र शास्त्र है, लेकिन इसमें कुछ और ज्यादा अज्ञान हिंदी टीकाकारों ने कर दिया। गीता में कोई कमी नहीं। अब यहां क्या प्रश्न चल रहा है कि कहता कि मैं तो अव्यक्त हूं, कभी किसी के सामने नहीं आता, और मुझे अव्यक्त को ये व्यक्त मान रहे हैं, ये मेरा स्वभाव, मैं कभी सामने नहीं आता, ये मेरा अपरिवर्तनशील यानी अटल नियम है, मैं आकार में नहीं आता, और कृष्ण की तरह मां से जन्म ऐसे नहीं लेता मैं। इसलिए काल भगवान कहता है 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। और कृष्ण के तो ना जाने कितने राम, 30 करोड़ राम रूप में, और कृष्ण जी पैदा विक्रम कितने हो लिए, ये तो अलग चीज है। अब 8वें अध्याय को दिखाता हूं आपको, तब आपके समझ में आएगा कि 3 अव्यक्त हैं, और इन्हीं के कमलों द्वारा सुधांशु जी के द्वारा पासा टीका की हुई गीता है। और इसको देखो, ये 8वां श्लोक, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक देखें। ये 8वें अध्याय का 16वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि आब्रह्म भुवन भुवना भुवन अलोका, आभवन आब्रह्म, ब्रह्मा नहीं है ये। इन्होंने अनजानपने में कहा कि ब्रह्मा के लोक से लेकर नीचे के सब लोक ऐसे हैं जिनसे फिर पुनर्जन्म की ओर लौटना होता है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझ तक पहुंच जाने के बाद फिर किसी को का पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। और ये स्वयं कह रहे हैं मैं तो जन्म मरण में हूं, 4 अध्याय के 5वें श्लोक में। तो ये कहां किस अतिथि में कहा है? अब देखो, ये एक ब्रह्मांड का चित्र फिर दिखाना है आपको, इसी से आपको सब समझ में आएगी। ये तो शिव का लोक है, ये स्वर्ग और नरक, ये इंद्र का लोक, ये बिल्कुल साथ ही है। ये धर्मराय का लोक है, ये है शिव का लोक, और ये है ब्रह्मा जी का लोक, ये ब्रह्मा का लोक है, और ये विष्णु का लोक, और ये ब्रह्म लोक है। ये काल स्वयं महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में, और यहां रहता है। यहाँ एक महा स्वर्ग बनाया हुआ इस ब्रह्मलोक के कोने में। अब यहां देखिए पूरा चित्र को फिर देखिए,
और इसी में ये कबीर परमेश्वर भी रहते हैं, है ना, अपना दूसरा रूप बनाकर। अब क्या कहता है ये काल कि इस एक समय ऐसा आता, ये काल एक ब्रह्मांड की प्रलय स्वयं करता है, तो इसमें यहां तक ये सब विनाश में आ जाते हैं, ये सब लोग। और उस समय यहां इस महावर्ग में पहुंचे हुए प्राणी जितने बचे हुए होते हैं, उनकी कुछ उन कर्म बचे हुए होते हैं, उनको अन्य ब्रह्मांडों में रख देता है। इसलिए कहता कि मुझे यहां ब्रह्मलोक तक भी विनाश में आएंगे, ये कोई भी नहीं जन्म मरण से बच सकता। जो स्वयं कहते हैं मेरा भी जन्म मरण है, फिर ये कहां बचेंगे। और ये ब्रह्मा का लोक कि यहां तक के प्राणियों को कहना तो तुक नहीं बना, ये तो फिर एक ही जैसी स्थिति है तीनों की। तो यहां अब 21 ब्रह्मांड का चित्र आप देखिए। ये काल के 21 ब्रह्मांड का चित्र है। आप समझ में आएगा, आप जब इसको पूर्ण रूप से समझ जाओगे। तो एक समय ये अक्षर पुरुष क्या करता है, ये परब्रह्म अचिंत की अज्ञात है, इन सब का विनाश हो जाता सब। ये कुल मिलाकर भी ब्रह्मलोक यानी काल लोक है, ये सारा ब्रह्मलोक है, ये सब ब्रह्मलोक कहलाता है। और ये भी एक ब्रह्मलोक है हर एक ब्रह्मांड में, क्योंकि जैसे सेंटर की भी राजधानी है और स्टेट की भी ऐसे। और ये एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांड हैं, जिसमें एक ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु है, श्री कृष्ण, जिसको ये सर्वस्वा मान रहे हैं अनजानपने में। अब ये ऐसे समझना इसको कि ये सब विनाश में आएंगे सारे। उसमें वो भी आते हैं जब एक ब्रह्मांड की स्वयं विनाश करता है, जब दूसरी में रख देता है, इसका विनाश करता है, इसको तैयार कर देता है, क्योंकि इसने अपने 1 लाख जीवों का आहार करने के लिए सामान तैयार चाहिए। और जब इसका भी विनाश होता है तो ये सभी प्राणी इसी प्रकार जैसे एक ब्रह्मांड का विनाश करता है, जो इसमें बचे हुए प्राणी होते हैं, ये जो इसमें जो कर्म भोग रहे होते उनको ये फिर यहां दूसरे लोक में रख देता है, समान उसमें फिट कर देता है। ऐसे ही ब्रह्मा करता है, ये सभी प्रक्रिया ऐसी चलती है। अब जैसे एक कल्प जो समाप्त होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प माना जाता है। 72 चौकड़ी युग बोला गया है एक ब्रह्मा जी का एक दिन, इसको 1000 चतुर्युग भी कहते हैं, 1000 चतुर्युग भी कहते हैं। और 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन, इतनी ही रात। अब जब इस 3 लोकों के प्राणी यानी इस पाताल लोक, इस पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में और एक पाताल लोक है, उन तीनों पर प्रलय हो जाएगी, सब प्राणी विनाश में आ जाएंगे। उस समय ये सभी प्राणी ब्रह्मा के लोक में रख दिए जाएंगे। और जो ब्रह्मा जागेगा 1000 चतुर्युग के बाद, फिर उसकी रात पूरी हो जाएगी, तो फिर ऐसे ही इनका जन्म प्रारंभ होगा। ये ऐसे ही ब्रह्मा करता है, ऐसे ही फिर ये काल एक ब्रह्मांड को समाप्त करता है। जब उनकी सभी जो ब्रह्मलोक तक पहुंच गए, उनको तो स्वर्ग, अगले स्वर्ग में भेज देता है, दूसरे ब्रह्मांड में, इसी महास्वर्ग में, क्योंकि उनमें भी ऐसा ब्रह्मलोक है। और बाकी के जो प्राणी हैं उनको वहां रख देता है जब तक कि दूसरा जन्म हो उनका, ऐसे सूक्ष्म रूप में। ऐसा ही जब ये काल लोक सारा विनाश आएगा, 21 ब्रह्मांड का विनाश होगा, तब ये सारे के सारे उस परब्रह्म के लोक में, उस दूसरे अव्यक्त के रूप में रख दिए जाएंगे। अब अव्यक्त 3 है, अब स्वयं इन्हीं की कर कमलों द्वारा आपको दिखाता हूं। अब इसको निंदा ना समझना, ये तो विश्लेषण हो रहा है इस पवित्र गीता का। अब शुद्ध की में कुछ अशुद्धता आ गई तो उसको फिर गर्म किया जाता है, वो फिर शुद्ध हो जाता है। अब ये शुद्ध हो रहा है, इसको निंदा ना समझना। और संत कभी निंदा नहीं करते, और ये दास तो निंदा करने के योग्य ही नहीं। निंदा क्या, निंदा तो महापाप होता है। हम तो वैसे भी डरते डरते इन पवित्र शास्त्रों का व्याख्या कर रहे हैं, और ये भी मध्य नजर रखते हैं कि कहीं इस दास के से कोई ऐसा वचन ना निकल जाए किसी की आत्मा दुख पावे। यदि सत्य ज्ञान के आधार पर दुख पाती है तो अच्छी बात है, वो गर्म हो रहा है, उसमें से खोट निकलेगा, कुछ सोचेगा, विचारेगा कि हमारे गुरुदेव के बारे में ऐसा क्यों कहा गया, तो फिर सोचेगा, इस दास के द्वारा दी गई टिप्पणी पर विचार करेगा, क्योंकि भक्त आत्मा अवश्य सोचेगा और स्वयं संत भी सोचेंगे।
और सोचेंगे तो बात सामने आ जाएगी। ये तो आज कोई किसी को बहका नहीं जा सकता। आप इनोसेंट नहीं हो कि आपको मैं बहका दूंगा। हाँ, तब तक इनोसेंट थे जब तक आपको ज्ञान नहीं था, सत्य ज्ञान नहीं था। तब तक तो कोई बहका ले, मंदिर में घंटी बांध के मेरे जैसा पुजारी वो बहका ले, वहां भी हम चले जाते क्योंकि हमें प्रभु की प्यास है। अब ये संत आत्मा, इनका उद्देश्य तो सही है कि हम मार्ग बताओ भगवान का, लेकिन जो काल भगवान अपने पुत्रों को ही मार्ग नहीं बता रहा, उसको स्वयं भेद नहीं दे रहा। तुम कहां से पैदा होगे, तुम कौन हो, कितना आगे, ब्रह्मा को नहीं मालूम, विष्णु वहां चेत पड़ा से सैया पर, देवी भागवत महापुराण पढ़ के देखो। तो फिर इन संतों को कैसे वो ज्ञान दे देगा? वो तो कबीर परमेश्वर की परम कृपा अपने परम संत पर हुए और उसके सिर पर बैठा रहे वो मालिक, तब बात बन सके, ना तो यो कभी भी समझ में नहीं आ सकती। अब ये सुविधा होगी कि ये आस्था जैसे पवित्र चैनल ये बधाई के पात्र होंगे। एक दिन बता देता हूं आपको कि ऐसे निर्मल ज्ञान को ये निर्भय के साथ सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये शास्त्रों में प्रमाण है। अब यहां देखिएगा, अब ये क्या है कि इनकी टिप्पणी, ये पहले तो आप देखिए अध्याय नंबर 8 है, ये इसी सुधांशु जी द्वारा टीका किया हुआ, महाराज जी आदरणीय सुधांशु जी द्वारा टीका किया हुआ। और अब फिर देखिएगा ये अध्याय नंबर 8 है और इसी में आगे मैं आपको बता रहा हूं 16 से प्रारंभ किया है। तो बाद में बताऊंगा, अभी 8वां अध्याय पूरा सुनाऊंगा आपको, क्योंकि ये ज्ञान ही तो है जो हमने सुनना है, चाहे किसी माध्यम से सुने। ये 16वां श्लोक है। इन्होंने लिख दिया कि ब्रह्मा के लेकर नीचे के सब लोग ऐसे हैं जिनके पुनर्जन्म की ओर लौटना होता है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझ तक पहुंच जाने के बाद फिर किसी को का पुनर्जन्म नहीं धारण करना पड़ता। अब यहां ब्रह्मा लोक लिख दिया इन्होंने अनजानपने में, लेकिन ब्रह्मा की तो आगे देखियो, फिर बताऊंगा आपको। अब ये स्वामी आदरणीय स्वामी राम सुखदास जी द्वारा टीका है इसी मद भागवत गीता का। श्री मद भगवत गीता सचित्र साधक सजीवनी परिशिष्ट सहित नीचे देखिएगा, श्री राम सुखदास जी, स्वामी आदरणीय स्वामी राम सुखदास जी, इन्होंने भी टीका किया है। और 8वें अध्याय का, ये 8वां अध्याय देखो, अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16, आब्रह्म बोनालोका, वही 16वां श्लोक है। इन्होंने लिखा कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक तक, सुधांशु जी लिखते हैं ब्रह्मा के लोक तक, ये लिखा है ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनर्वर्ती वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर लौट कर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौनकर, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। प्राप्त तो इसको हो ही नहीं सकते, पहली बात तो ये है, लेकिन मेरी जो सुविधा प्राप्त करने पे ओम नाम के जापते हैं, ये ब्रह्मलोक दिखाना था कि इन्होंने लिखा ब्रह्मलोक और वो कह रहे हैं ब्रह्मा का लोक। और फिर साथ में 70वें श्लोक में क्या लिखा है इन्होंने कि देखिए यहां नीचे से, ये 70वां श्लोक है, इसका कैसे अर्थ किया है इन्होंने, जो मनुष्य, ये देखो, जो मनुष्य ब्राह्मण है, ये देखो ब्राह्मण है, ये नोट ब्रह्मा, ब्रह्मा ही लिखा जाता है यहां पर, होता है ब्राह्मण। ब्रह्मा के सेंसर युग, ये चतुर्युग नहीं लिखा, सेंसर चतुर्युग नहीं लिखा, केवल सेंसर युग पर्यंतम 1000 चतुर्युग वाले एक दिन को इन्होंने चतुर्युग लिखा है, जबकि संस्कृत है रात्रिम युग सहस्रानाम ब्रह्मणे सेंसर युग पर्यंत अहर, एक दिन तो एक दिन ब्रह्मा का बता रहे हैं ये, लेकिन ये ब्रह्मा का नहीं, ये उस ब्रह्मणे का अर्थ है उस बड़े भगवान, ब्रह्मणे माने बड़े भगवान, इस काल से बड़ा भगवान कौन है, ब्रह्मणे, उसका 1000 चतुर्युग का एक दिन होता है।
और इतनी ही रात होती है। ब्रह्मा की होती है 1000 चतुर्युग की। अब इन्होंने ज्ञान था अन्य शास्त्रों से लिख दिया 1000 चतुर्युग वाले योगी वाले एक दिन को, और सेंसर युग वाले ऐसे। ये देखो अब ये विचलित है बेचारे, कभी ब्रह्मा को ब्रह्म बता देते हैं, कभी ब्रह्मा का कोई। अब ब्रह्मा का लिखना पड़ा तो ब्रह्मा के तो चतुर्युग ही होते हैं, ऐसा ही है। लेकिन उस ब्रह्मण या अक्षर ब्रह्मण है, ये देखो इन्होंने लिखा है ब्रह्मण, नोट ब्रह्मा, ब्रह्मण को फिर यहां ब्रह्मा कर दिया अनजानपने में। बड़ा भगवान, इस ब्रह्म से भी ऊपर जो ब्रह्म है वो भगवान ब्रह्मण, उसके होते हैं ये 1000 युग, और ब्रह्मा के होते हैं 1000 चतुर्युग। ये अनजानपने में ब्रह्म को ही ब्रह्मा बड़ा बना देते हैं कभी, क्योंकि इनका भी दोष नहीं, हम भी इसी अंधेर में थे पहले। आगे लिखा है चतुर्युग वाली उनकी एक रात जानते हैं, वो मनुष्य सही समझते हैं। वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं, ब्रह्मा के। अर्थात इसका अर्थ ये बना है कि वो सही प्रकार से जानते हैं, जो सही ज्ञान वाले हैं वही बता सके ये कैसे है ये दिन और रात। इसी का प्रमाण इस आदरणीय जयदयाल गोविंद का द्वारा टीका की हुई गीता जी में देखिए। ये अध्याय नंबर देखिए पहले, ये 7 है, 8 में देखिए, ये 8 का फिर देखिए नीचे श्लोक नंबर 16। इसमें आब्रह्म भोनाथ लोका पुनर्वंती, इसमें इन्होंने भी ये लिखा है कि हे अर्जुन, क्योंकि ये समझदार थे, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक पुनर्वर्ती हैं, परंतु एक कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ भगवान को प्राप्त तो हो ही नहीं सकते, वो तो 11वें अध्याय का 47वां और 48वां श्लोक स्पष्ट करता है, 53 और 54। अब 17वां देखो, अब 17वें में लिखा है, ये देखो सेंसर युग पर्यंतम 1000 युग, 1000 चतुर्युग नहीं है, केवल 1000 युग, और इतनी ही रात्रि है। ये ब्रह्मण्य शब्द है, ब्रह्मण्य उस बड़े भगवान, काल से बड़े ब्रह्मण्य, ब्रह्म उज्भारम, ये आपने सुना होगा उसमें अथर्ववेद में। ये ब्रह्मा का जो एक दिन बना दिया इन्होंने, एक दिन है 1000 चतुर्युग की अवधि वाला। अब इसमें कोई चतुर्युग नहीं लिखा, सेंसर युग पर्यंतम इन्होंने क्योंकि ज्ञान था अन्य शास्त्रों में लिखा कि ब्रह्मा की आयु का एक दिन 1000 चतुर्युग का ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यहां उसका जिक्र नहीं, ये तो सेकंड अव्यक्त का है जो परब्रह्म का जिक्र है, और इतनी ही उनकी 1000 युग की उस इन्होंने चतुर्युग लिखा, रात्रि होती है, तत्व से जान लेते हैं वो योगीजन काल के तत्व को जानते। बस ये सही लिखा कि बस इसको जो समझ लेगा वो सही काल में जानने वाला है और सही समय का हिसाब लगा रहा है। अब फिर देखिएगा सुधांशु जी द्वारा ही, क्योंकि इन्हीं के द्वारा टीका का अब आगे चल रहा है। ये 16, अब 16 इन्होंने किया है। 17 में क्या लिखा है कि वो तो ब्रह्मा का ही मानते हैं, इधर भी इन्होंने ब्रह्मा ही माना है। इधर देखिए 16 में भी इनको ब्रह्मा कहा है कि ब्रह्मा के लोक से लेकर नीचे के सब लोग, जबकि आब्रह्म ब्रह्मा नहीं है। और यहां देखो ये ब्रह्मण है, ब्रह्मण। जो लोग इस बात को जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग की अवधि का होता है, नहीं, इन्होंने संस्कृत सरलार्थ यहां इसका ठीक कर दिया, चतुर्युग नहीं लिखा। इससे ये सिद्ध है कि इनको ये भी नहीं मालूम कि ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है। शास्त्रों में प्रमाण है ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, और दूसरे संत थे वो इनसे अच्छे ज्ञाता है शास्त्रों के, उन्होंने ठीक लिख दिया अपने हिसाब से कि ये इतना ही होना चाहिए था, यहाँ कैसे अधूरा रह गया। 1000 युगों की अवधि, यहाँ चतुर्युग
अगर ब्रह्मा का मानते चतुर्युग लिखते ये, इसे सिद्ध होता है इन्होंने अन्य शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है। और यह ब्रह्मा की रात्रि 1000 युग लंबी होती है। वह दिन और रात को बनाने वाले व्यक्ति हैं, भगवान है। अब यहां 18वां देखें, दिन के आने में पर व्यक्त से सब वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। देखो, दिन के आने से ये उस परब्रह्म का दिन जब आवेगा तब ये उससे सब निकल आएंगी, प्रकट हो जाते हैं, और रात्रि आने पर ये वस्तुएं फिर उसमें लीन हो जाती हैं। अच्छा, आगे देखो, व्यक्त से, अब इस व्यक्त से तो होगी वो, क्योंकि ब्रह्म है वो, तो ये परब्रह्म है, जो स्वयं बता रहा था वो ब्रह्म है, और ये परब्रह्म की। फिर लिखा कि हे पार्थ, यह बार बार जन्म लेने वाला अस्तित्वमान समूह का वस्तुओं का समूह बिल्कुल बेबस सारात्रि के आगमन पर विलीन हो जाता है, और आगमन पर, दिन के आगमन पर फिर रात्रि में तो लीन हो जाता है और फिर अस्तित्व में प्रकट हो जाता है। ये देखो, इन्हीं के कर कमलों द्वारा 20वां श्लोक देखिए। परंतु इस अव्यक्त से भी परे, एक तो अव्यक्त स्वयं काल कह रहा मैं अव्यक्त हूं, फिर ऊपर बताया कि सब उसमें लीन हो जाते हैं, उस व्यक्त से फिर प्रकट होते हैं, अव्यक्त से उस, ये देखो ऊपर वाला। फिर देखिए 19वां, कि दिन के आने पर अव्यक्त से सब वस्तुएं प्रकट होती हैं। कौन से अव्यक्त से? परब्रह्म तय, और ये भी अव्यक्त है, काल भी अव्यक्त है। अब देख 20वें में इन्हीं के कर कमलों द्वारा, परंतु इस अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त, उस अक्षर पुरुष से भी ऊपर एक और अव्यक्त है, सनातन अस्तित्व है, वो कभी विनाश न होने वाला भगवान है, जो सब अस्तित्वमान वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। ये देखो 3 अव्यक्त हो गए और 3 ही भगवान है, और यही 15वां अध्याय आपको बताएगा। अब सुधांशु जी द्वारा ही वही गीता आपको दिखा रहा हूं, पंचोदश अध्याय, इसमें 16 और 17 और 18 श्लोक, यहां देखिएगा, ये 16 और नीचे 17, ये स्पष्ट है। इस संसार में क्षर नाशवान, अक्षर अविनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। ये देखो, ध्यान से देखना श्रोताओं और दर्शकों, प्रिय भक्तात्मा, ये सामने सच्चाई आ रही है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और कटुस्थ अर्थात जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। 2 ही सतीतीत भगवानों की, पुरुष माने भगवान है, एक तो नाशवान क्षर है और अक्षर पुरुष अविनाशी कहा है। ये 2 प्रकार के पुरुष है, पुरुष से लिख दिया इन्होंने, यहां भगवान लिखना था। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर भी ऐसे ही है, ये तो नाशवान है स्थूल शरीर तो, और जीवात्मा अविनाशी है। अब 17वें श्लोक में आपने ये 18वें श्लोक में ये याद रखना पड़ेगा, ये शरीर संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान कटुष्ट जीवात्मा, ये काल सत 18वें में कहता है कि मैं तो केवल इस क्षरत, ये जो अक्षर और ये अक्षर, क्योंकि ये जो मेरे लोक में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो देवता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश या कीड़ी कुंदर कुछ भी हैं, उनसे ही मैं तगड़ा हूं 21 ब्रह्मांड में, लेकिन वास्तव में परमात्मा तो कोई और है, वो इसमें बता रहा। देखिए, उत्तम पुरुष तो अन्य ही, ये विचलित है, या पुरुष माने परमात्मा लिखना था, उत्तम भगवान तो कोई और है, और इसमें आप ही भगवान ने लिख दिया है परमात्मा इति उद्धारते, उसको जिसको भगवान कहते हैं, पुरुष माने भगवान। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा आपने, 18वें श्लोक में काम आएगा कि वो कहता कि मैं कहां, ये देखो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, या पुरुष माने परमात्मा लिखना था, जबकि सीधा इसी में रख दे दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरता है, उसको परमात्मा कहा जाता है। वही परमात्मा वो पुरुष है जो वास्तव में भगवान कहलाता है, और जो वही अविनाशी ईश्वर वो वास्तव में अविनाशी है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा। और है तीसरा अव्यक्त जो कहा है, वो है वास्तव में अव्यम ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। और मैं तो, काल भगवान कह रहा है, मैं तो केवल, ये देखिएगा 18वां श्लोक,
कि मैं तो केवल इसलिए पुरुषोत्तम कहलाता हूं वेद में और लोक में। वैसे तो लोक वेद होता है सुनी सुनाई बातों में, इस लोक में काल के लोक में, और इस वेद के आधार पर मुझे केवल इसलिए भगवान उत्तम भगवान कहते हैं। मैं उत्तम नहीं हूं क्योंकि मैं क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम हूं। कौन से थे? इस जीवात्मा और उसके स्थूल शरीर में। अब भक्तात्मा, यदि इस दास से भी कोई गलती हो जावे, क्योंकि मैं भी एक जीव हूं, ईश्वर कृपा से बोल रहा हूं, मेरे से अगर कोई गलती हो जावे, कोई गलत टिप्पणी हो जावेगी, तो मैं दोनों कान पकड़ कर क्षमा याचना करूंगा समाज के सामने कि कहीं मुझसे कोई ऐसी गलत टिप्पणी ना दे दी गई हो जिससे समाज गुमराह हो जाए। और नाक रगड़ने में भी संकोच नहीं करूंगा कि मेरे से गलती होगी, मैंने गलत मार्गदर्शन कर दिया। और जिन महापुरुषों ने अभी तक गीता को सत्य मानते हुए उसके सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, ये उनका दोष नहीं। उन बेचारों की तड़प तो प्रभु के पाने की थी, जैसे ये दास भी ना जाने कहां कहां पर मैं बैठ गया था। इनकी पुस्तकों को पढ़ते थे, कोई सिर और मुख सामने नहीं आ रहा था, कोई सिरा नहीं, कोई मुख नहीं, कोई पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं, जो मन में आई वही कह रखी थी। तो हम भी ऐसे विचले थे। ये तो ना जाने से घोर कलयुग में कैसे कृपा कर दी उस परमेश्वर कबीर परमेश्वर ने, और उसी की परम शक्ति उस परमात्मा मेरे प्यारे गुरुदेव ने। न ये दो कोटि का जीव और ऐसे निर्मल ज्ञान को ऐसे कैसे समझा सकता था? उस परमेश्वर की रजा है, कबीर परमेश्वर की, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक की। और वही अपना आप सत्य ज्ञान अपने बच्चों को, क्योंकि हम सभी उसी की आत्मा है। अब काल ने हम सबको भ्रमित किए हुए काल अपने पिता का, हमारे को अपने पिता का वास्तविक ज्ञान होने नहीं देता। इन अपने ही अधूरे ज्ञान पर अपने ही ऐसे ही संत, क्योंकि ये भोली आत्मा सभी घूम रही थी प्रभु की तलाश में, इनको जैसे गुरुदेव मिले वैसा इन्हें ज्ञान भर लिया और फिर आगे भक्तात्माओं को बताना शुरू कर दिया। उद्देश्य तो सही है, लेकिन रास्ता जाना था किसी ने उड़ीसा में और भेज दिया पंजाब में, दिल्ली तक, या आगे की तो श्रीनगर भेज दे, तो इससे अच्छा चुप रहते वो बढ़िया था। अब फिर देखिए, आदरणीय आचार्य सुधांशु जी महाराज के द्वारा अध्याय नंबर 7 ही है। अब इससे आगे चलेंगे, क्योंकि अभी आपने 24 और 25 सुन लिया। ये देखो, ये आपने 25 का व्याख्या सुनी, अभी आपने ये 25 की व्याख्या सुनी। इसको सुलझाने के लिए अव्यक्त को, कि मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता, उस अव्यक्त को मेरा ये अविनाशी अटल भाव है, इसको समझाने के लिए कितने प्रमाण देने पड़े जब ये 24 और 25 श्लोक क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ। अब 26 देखो, हे अर्जुन, मैं उन सब प्राणियों को जानता हूं जो अतीत में हो चुके हैं और इस समय विद्यमान हैं, भविष्य में होने वाले हैं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। इससे स्पष्ट है कि 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनके जन्म जो होने हैं और जो अभी बकाया है और जो अब वर्तमान में है और आगे होंगे, उन सबको काल जानता है, क्योंकि इनका लेखा जोखा इसी के पास है। लेकिन काल को कोई नहीं जानता। ये कैसे जाने जो यहाँ के इसी से उत्पन्न हो रहे हैं, इन्होंने इनकी बुद्धि को यहाँ पर भ्रमित किया हुआ है, तो कैसे जान सकते हैं? अब ऐसे ही कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जानता, मैं सबको जानता हूं। अब फिर देखो, अब 27वां श्लोक, 28वां श्लोक देखो, ये है अर्जुन। 27वां देखो, अर्जुन, शत्रुओं को जीतने वाले अर्जुन, सब प्राणी इच्छा और द्वेष के कारण उत्पन्न हुए द्वैत के वश में होकर मोह और भ्रम में पड़े हुए हैं। ये तो डालने वाला भी स्वयं ही है
और कह रहा है, चलो आगे देखो 28 में, परंतु वे पुण्यात्मा लोग जिनका पाप नष्ट हो गया है, जो पाप के प्रति मर चुके हैं, पाप के प्रति मर चुके हैं, द्वितीय मोह से मुक्त होकर अपने व्रतों पर स्थिर रहते हुए मेरी पूजा करते हैं। आगे देखो 29 में, वो तो मेरी पूजा करते हैं जो मेरे तक का ज्ञान है। आगे है, जो लोग मुझ में शरण लेते हैं और जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे संपूर्ण ब्रह्म को और संपूर्ण आत्मा को, कर्म बंधन को, सबको जानते हैं। आगे देख, अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको कति गोल कर दिया 29वां। कितना स्पष्ट ज्ञान है, ये लिखा है तद्विद ब्रह्म। इसका अर्थ बनता है जो उस परमात्मा को जानते हैं, उस ब्रह्म को जानते हैं, उस परमात्मा को, तत् ब्रह्म यानी उस पूर्ण परमात्मा को जानते हैं। इसको सुलझाने के लिए अन्य दो संतों की और आपको व्याख्या दिखानी पड़ेगी। ये श्रीमद् भगवत गीता आदरणीय श्री आसाराम जी द्वारा टीका, आदरणीय संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद से, उनके द्वारा ये टीका है। इसमें भी 7वें अध्याय के अंदर 29वां श्लोक देखें। ये 29वां श्लोक है, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, ये समझना, उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, उस परमात्मा को, पूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब यहां ये उस ब्रह्म का इशारा है, और इसलिए क्योंकि ये तो अनजान संत है जो सबको गोलमोल करने की कोशिश पहले कर रहे हैं, इन्होंने ये भी नहीं देखा। अब देखो इसी में फिर अर्जुन पूछता है, 8वें अध्याय का पहले श्लोक में पूछा कि हे भगवान, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्मिक क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है। जो आपने अभी कहा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, वो ब्रह्म है फिर कौन, वो परमात्मा कौन है, ये बिल्कुल सही लिखा है आसाराम जी ने। और यहां भी आसाराम जी ने बहुत ठीक लिखा, क्योंकि ये संत हैं, जहां इनके बस से बाहर हुई वहां अलग बात है, लेकिन अनर्थ बिल्कुल नहीं किया इन्होंने। एकाध जो नहीं समझ में आई वो करना पड़ा, लेकिन यहां भी गोल करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी थी। 31वां श्लोक 7वें अध्याय का है, ये ऊपर 7वां अध्याय देखिए। और इन्होंने लिखा उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, ये दिखाना चाहता था दास। तो जो इस सारे ज्ञान में समझ लेगा अर्जुन, फिर मुझे भी और उस ब्रह्म को मेरी शरण में होकर, क्योंकि ओम नाम से भक्ति प्रारंभ होगी, ये उसकी शरण है, इससे नीचे नहीं। इसलिए कहते हैं मेरी शरण में होकर फिर उस परमात्मा को सही जान सकता है और उस पर उससे भक्ति प्रारंभ होगी। ये देखिए आदरणीय श्री जयदयाल गोविंद का जी द्वारा टीका, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, वही मद भागवत गीता, इनके भी इन्होंने वही 7वां अध्याय, और यहां देखिए श्लोक नंबर ये 29 है, इन्होंने इसका यहां सर्लार्थ किया है, जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के यत्न करते हैं, वे पुरुष उस तत्, उस ब्रह्म, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को और अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अच्छा, इसी में देखो यहां पर ये 8वां अध्याय है, इसमें पूछा है कि अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन वाच, हे पुरुषोत्तम, तत् ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म है कौन। अब आगे देखिए इसी में 3रे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो तो अपरम अक्षर पुरुष है। यहां उत्तर दिया भगवान, श्री भगवान वाच, वह तो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। पुरुष कहो, यहां कहते वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, वो हम दोनों, वो तो तीसरा भगवान है।
ये आदरणीय आसाराम जी भी इसी 8वें अध्याय का 3 में बता रहे हैं कि देखिएगा अध्याय नंबर 8वां अध्याय के अर्जुन पूछता कि वह ब्रह्म कौन है, वह ब्रह्म क्या है। तो तीसरे में उत्तर दे रहे हैं, ये स्वयं श्री भगवान ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, अपना नहीं बताया कि मैं हूं। अब देखो सुधांशु जी द्वारा, अब भक्तात्मा अब स्वयं निर्णय करेंगे। ये दास किसी को छोटा या बुरा बताने योग्य नहीं है, क्योंकि मैं सबसे निम्न सत्र का प्राणी हूं और प्रभु ने मेरी ड्यूटी लगा दी इस सत्य को ऊपर लाने के लिए और अनजान लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बनने की। लाल को ढूंढने के लिए कीचड़ में जाना पड़ सकता है, गोबर में भी जाना पड़ सकता है, टिट्टी में भी हाथ देने पड़ सकते हैं। तो और ये तो पवित्र पुस्तकें हैं, इनमें थोड़ी सी मेहनत की ही आवश्यकता है और कृपा परमेश्वर की। तो बेशक अनजान व्यक्ति आज मुझे निंदक जानेंगे, लेकिन एक दिन आपके हृदय में एक विशेष स्थान बनेगा इस दास का। दास का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं अपनी महिमा का भूखा हूं, लेकिन हृदय में एक विशेष स्थान बनेगा इस दास का। दास का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं अपनी महिमा का भूखा हूं, लेकिन इस सच्चाई का जो थोड़ा बहुत सच्चाई को बताता है या कोई ऐसा ज्ञान देता है, उसके प्रति स्वयं श्रद्धा बन जाती है। लेकिन मैं श्रद्धा के योग्य भी नहीं हूं, इसलिए कहना पड़ा कि आप अभी मुझे निंदक जानेंगे, लेकिन फिर याद करोगे इस आस्था चैनल को, ये सारा संसार याद करेगा कि ऐसा परम रहस्य है और संसार के सामने इतनी कटु सत्य को कैसे हिम्मत की इन्होंने ऐसे चैनल पर लाने की। ये भी धन्य है इनके माता पिता ने, धन्य है इनके इतने प्रभु पे विश्वास को कि सांच को आंच नहीं होती। अब देखो आदरणीय सुधांशु जी ने तो उन संतों से भी नीचे गिराने की चेष्टा कर दी इस सत्य ज्ञान को और ज्यादा उलझाने की। इसमें स्पष्ट लिखा है तत् ब्रह्म 29वां श्लोक वही 7वें अध्याय का चल रहा भी, किम तद तत्विद, वह तत् ब्रह्म क्या। इसने तत् को समाप्त कर दिया, ब्रह्म उनका आपने देखा कि वो तत् ब्रह्म उस ब्रह्म की शरण में के बारे में और मेरे बारे में सब जान जाते हैं। जो लोग मुझ में शरण लेते हैं, जरा और मरण से मुक्ति को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे संपूर्ण ब्रह्म को और संपूर्ण आत्मा को, यहां लिखा है तत् ब्रह्म को, उस ब्रह्म को और संपूर्ण आत्मा को और कर्मों के संबंध में बातें जान जाते हैं। जो यहां से छूटना चाहते हैं ना मेरे से, मेरी शरण में रहकर, अर्थात जो मेरे काल के जाल में फंसे हुए हैं, उनको ज्ञान हो गया, फिर वो जो उस परमात्मा निकलने की चेष्टा वो करेंगे जो उस परमात्मा के बारे में और मेरे बारे में कि मैं काल हूं, वास्तव में काल हूं, किससे नहीं छोड़ूं, सब न खाऊंगा, वो फिर यहां से निकलने की चेष्टा करते हैं। उनको सही ज्ञान हो गया। इसका अर्थ ये बने अभिनय के द्वारा, ये देखिएगा सुधांशु जी द्वारा 8वां अध्याय, यहां पर भी इन्होंने तत् ब्रह्म को समाप्त कर दिया। ये लिखा सीधा अर्जुन वाच किम तत् ब्रह्म, वो तत् ब्रह्म क्या है जो आप 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कह रहे थे, इन्होंने सीधा लिख दिया ब्रह्म क्या है। तत् ब्रह्म वो ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है, ये लिखना था। ये सामने संस्कृत भी देख सकते हैं, आत्मा क्या है जो आगे देखो। और फिर तीसरे में और गोल कर दिया, ब्रह्म या परम अनस्वर है, ब्रह्म या परम अनस्वर है, यहां लिखना था। जैसा कि उन महापुरुषों ने लिखा है कि वो परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर, ये देखो अक्षरम ब्रह्म परमम, वह अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षरम ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो वास्तव में पूजन के योग्य है। आगे देखिए
ये तीसरा श्लोक आपने सुन लिया, इसमें इन्होंने ये उलझा दिया। और इसको आप ज्यादा पढ़ने के लिए गहरी नजर गीता मंगवाइए, आपको बाय कोरियर भेजेंगे। अब देखिएगा, चौथे में लिखा है कि सब सृजी हुई गई वस्तुओं का आधार परिवर्तनशील प्रकृति है। ये इन्होंने अपने हिसाब से किया, कोई बात नहीं, जो भी ठीक है इसको मान लीजिए। आगे देखिए, पांचवें में क्या कहा भगवान ने कि मृत्यु के समय जो केवल मेरा ध्यान करता हुआ, क्या लिखा है कि मृत्यु के समय, ये काल भगवान बोल रहा है, मृत्यु के समय जो केवल मेरा ध्यान करता हुआ अपने शरीर का त्याग करके इस संसार से प्रयाण करता है, वह मेरे पद को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं, बिल्कुल सही है। ओम नाम का जाप करते हुए प्राण त्याग जाओगे तो केवल ब्रह्म लोक तक पहुंच जाओगे, उस महास्वर्ग में। सत्य। आगे देखिए, छठे में कहा कि किंतु कुंती पुत्र, अंतिम समय में मनुष्य जिस समय की दशा को ध्यान करता हुआ शरीर त्यागता है, वह उसके ध्यान सदा मगन रहता है, उस दशा को प्राप्त होता है। इसमें सीधा लिखा है कि जो मेरी पूजा करे तो मेरे को प्राप्त होगा, और उस भगवान को भजेगा और तो अंश में उसका उसी में ध्यान होगा तो उसको प्राप्त होगा। दो बात ही को ना। कितना पवित्र ज्ञान है गीता जी का, कितना श्रेष्ठ और तरती वाइज है। काल भगवान कह रहे हैं कि यदि मेरी तो भक्ति करेगा, ओम नाम के जाप तो बता रखी है कि मेरा मंत्र तो ओम नाम तो चलेगा, और इसका जाप करता हुआ और मेरा अंश में मेरे ही सिमरण में तेरा ध्यान रहेगा, क्योंकि जिसका सिमरण जो करेगा अंश में उसी का ध्यान रहेगा, तो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं। और फिर छठे में बताया है कि जो जिस अतिथि में और जिसका भी सिमरण करता हुआ अंश में जिसका ध्यान करता है मृत्यु वेला में, तो वो उसी को प्राप्त होता है। तो इससे फिर कह रहा कि तुम युद्ध भी कर, आगे देख सातवें में, तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी करे तो मुझे ही प्राप्त होगा, बिल्कुल कोई संदेह नहीं। और आठवें में फिर देखना, आठवें श्लोक में स्पष्ट कर दिया, उस परमात्मा की भक्ति करनी, तत्ब्रह्म जो पहले बताया था। ये वही गीता आदरणीय आचार्य सुधांशु जी महाराज द्वारा टीका है। इसी में इन्हीं के कर कमलों द्वारा 7वां श्लोक देखिए 8वें अध्याय का, इसलिए तू सदा मुझे याद कर। छठे में स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करेगा मुझे, जिसका जो भजन करेगा उसी को प्राप्त होगा अंश में, क्योंकि जो पहले भजन किया होगा उसी का ध्यान रहेगा। इसलिए तू सदा मुझे याद कर और युद्ध कर। जब तेरा मन और बुद्धि मेरे और एकाग्र रहेगी तो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। बिल्कुल सही है, अपने कमलों कर कमलों से सुधांशु जी लिख रहे हैं। आगे देखना 8वें में, ये पार्थ, जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास द्वारा चित्त को योग में लगाकर उस परम पुरुष का ध्यान करता है। अब कहां तक छुपाओ बेचारे, कहां तक छुपा सकते हैं सच्चाई को। ओए होए होए, ये पार्थ, जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास द्वारा चित्त को योग में लगाकर उस परम पुरुष का ध्यान करता है और अपने चित्त को कहीं भटकने नहीं देता, वह अवश्य ही उस दिव्य और सर्वोच्च पुरुष को प्राप्त करता है। ये मालिक, वह अवश्य ही उस दिव्य और सर्वोच्च पुरुष को, परमात्मा को, यानी काल से ऊपर सर्वोच्च सबसे ऊपर वाला तीसरा भगवान, उसी को प्राप्त करता है। जो उसका ध्यान करता हुआ शरीर छोड़ता है। तो आगे देखो 9वें में, जो व्यक्ति दृष्टा उस पुरातन शासक का ध्यान धरता है, ये सीधा है, ये कवि मानो कबीर परमात्मा, उस कबीर का ही इन्होंने दृष्टा लिखा है। जो व्यक्ति उस कबीर परमात्मा का, वही पुरातन शासक, वास्तविक सबसे पहले वाला भगवान का ध्यान धरता है, जो कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और सबका धारण करने वाला वो तीसरा भगवान, जिसके रूप का ध्यान भी नहीं किया जा सकता और अंधकार से परे सूर्य के समान रंग वाला है। अब ये अपने हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, इसी को सत्य मानकर चलते रहिए, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या किया कि वो परमात्मा कबीर है, ये कबीर, वो वास्तव में परमात्मा सर्वशक्तिमान है और उसका ध्यान करता है तो उसको ही
वो तो बहुत अंधकार से दूर है, यानी वो वास्तव में इंस, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए अब 10वां और देखो, जो व्यक्ति इस संसार से प्रस्थान के समय मन में भक्ति और योग बल के स्थिर करके अपनी प्राण शक्तियों को भावों के मध्य में भली भांति स्थापित करके वैसा करता है, वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। अब देख लो, उस दिव्य परम पुरुष पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है, ये अपने ही हाथों से लिख रहे हैं। और ये सिर्फ कृष्ण जी को सर्वस्व सर्वशक्तिमान और फिर शिव जी पर पहुंच गए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।